नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा और लेकर हाजिर हूं दिल्ली दिल से का एक और नया एपिसोड, जहां मैं आपको सैर कराती हूं दिल्ली की उन खास गलियों की, उन बाज़ारों की जहां अभी तक आप नहीं पहुंचे हैं। वहां क्या कुछ खास है ये हम आपको इन एपिसोड्स में दिखाते हैं। तो आज जिस जगह पर मैं लेकर आई हूँ आपको, वो जगह बहुत ख़ास है। इसलिए भी ख़ास है क्योंकि यहाँ पर आपको एक अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलने वाली है। तो चलिए बिना देर किए इस सस्पेंस को रिवील करते हैं और आपको बताते हैं कि आज दिल्ली दिल से में आपको क्या देखने को मिलने वाला है। तो दिल्ली हाट हम पहुँचे हैं। दिल्ली हाट वो जगह जहाँ पर आपको एक छत के नीचे भारत की अनेकता में एकता का एक बड़ा संदेश देखने को मिलता है और देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या कुछ खास है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर चीज़ें लाई गई हैं इन जगहों से और लोगों को अपनी ओर बड़ी आकर्षित करती हैं। स्वागत है दिल्ली हाट में, जहाँ भारत के सांस्कृतिक धरोहर एक रंग बिरंगे कैनवास पर सजीव हो उठती है। ये वो जगह है जहाँ हर स्टॉल, हर कोना और हर चेहरा एक कहानी कहता है। जैसे ही आप इस बाजार में कदम रखते हैं, रंगों, खुशबुओं और परंपराओं की एक जीवंत दुनिया आपका स्वागत करती है। ये सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि भारत की आत्मा का उत्सव है। दिल्ली हाट में हर कोने में कला और सौंदर्य की अपनी एक कहानी है। यहाँ की महिलाएं रंग बिरंगे मोतियों, धागों और क्लिप से लड़कियों के बालों को खूबसूरत हेयर बीडिंग से सजाती है। हर मोती, हर धागा एक अनोखा डिजाइन बनाता है जो हर किसी का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और फिर आती है मेहंदी की कला। पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों में निपुण ये महिलाएं हाथों पर ऐसी मेहंदी रचती हैं जो हर अवसर को खास बना देती है। चाहे त्योहार हो, शादी हो या बस सजने का मन, दिल्ली हाट की मेहंदी हर उम्र की महिलाओं को लुभाती है। तो दिल्ली हाट के अंदर हम जैसे ही घुसते हैं, यहाँ बड़ी ही रंग बिरंगी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं और शुरुआत में ही कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अपनी ओर लोगों को खींच रही हैं। वो भी चीज़ें आपको दिखाऊंगी, लेकिन सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। ये आप ये इतनी सारी हेयर बीडिंग देख पा रहे होंगे और आप देखिए ये लगाने का क्या प्रोसेस होता है। सबसे पहले मैं ये दिखाती हूँ और आखिर जो इसको लगाती हैं और जो इसको लगवाते हैं वो क्या कुछ फील करते हैं और कैसे लगाया जाता है ये भी आपको दिखाते हैं। तो एक बार पहले मैं ये दिखाऊंगी प्रोसेस कैसा होता है इसको लगाने का। ये देखिए, तो क्या ये धागे से आप लगाती हैं? हाँ जी। कितना टाइम लगता है लगाने में? एक में बेटा 5 मिनट बस। कितने कैसी डिमांड होती है लड़कियों की? किस कलर की ज़्यादा डिमांड? कोई पिंक लगाते हैं, कोई रेड लगाते हैं, कोई वाइट रेड मिक्स करके लगाते हैं, कोई मल्टी कलर बनाते हैं। अच्छा, आप ये लगवा रही हैं अपने बालों में, तो कहाँ से ये देखा आपने, कैसे फील आया कि लगवाना चाहिए? आई सॉ वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मैंने अपनी एक दोस्त को देखा वो लगवाते हुए, सो आई गॉट इंस्पायर्ड बाय हर कि मुझे भी लगाना चाहिए बिकॉज मुझे ये बहुत सुंदर लगा। तभी आई थॉट कि आई जस्ट केम और सबसे पहली चीज़ मुझे यही अट्रैक्ट करी। और कुछ स्पेसिफिक ये धागे कहाँ से लाती हैं आप? ये धागे हम जयपुर से मंगाते हैं। अच्छा। हाँ। और उसके बाद कुछ इस तरह का बनाने के बाद ये बालों में लगाते हैं? ये हमने सीखा राजस्थान से। राजस्थान से? आप कहाँ से आई हैं? मैं तो बंगाल की हूँ बेटा। अच्छा। शिलीगुड़ी की। राजस्थान में ना इसको मिंडी बोलते हैं। तो हम लोगों ने अपनी रोजी रोजगार के लिए हेयर बीडिंग बनाना चालू कर दी है। अच्छा, तो रोज लगभग कितने लड़कियों के बालों में लगाते हैं? कभी 200, 250, कभी 500 भी। फॉरनर मिल जाए तो अच्छा कमाई हो जाता अच्छा। है। कितने दिन तक लगा कर रखेंगे अपने बाल? 2-3 हफ्ते तो मैंने अभी तक सोचा है, बट ये 2-3 महीने तक भी लास्ट कर सकता है। मतलब मैं पहली बार यहाँ पे एक सर्वे करने के लिए आई थी, तो आई टॉक टू द लोकल वेंडर्स। तो आई फील लाइक दिल्ली हाट पूरा भारत एक जगह है। वो ऐसी चीज़ है कि मतलब जब आप दिल्ली पहले आओ तो आप पूरा इंडिया देख सकते हो उससे। यहाँ पे लोकल वेंडर्स हैं, यहाँ पे बड़े वेंडर्स हैं, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि कारीगरों को सपोर्ट करा जाता है।
और सही बात आपने कहा है कि अगर आपको भारत को देखना है तो यहाँ आइए, आपको भारत की विविधता देखने को मिलेगी। चूँकि यहाँ पर आपने हेयर बीडिंग तो दिखाई, मेहंदी की क्लिप भी देख पा रही हूँ, तो मेहंदी भी लगाती हैं क्या? हाँ जी, मेहंदी भी लगाते हैं। अच्छा, तो मेहंदी के डिज़ाइन आपके होते हैं दूसरों? वो क्या मोबाइल का भी दिखाते हैं, हम अपने भी लगा लेते हैं। कितने लोग हैं आपके साथ? मैं हूँ, मेरी बेटी है 2, एक ये मेरी छोटी बहन सी है पड़ोस में। तो देखिए यही यहाँ की खूबसूरती है और इसी तरह की तस्वीरें आपको बहुत सारी देखने को मिलेंगी। चलिए आपको दिखाते हैं। जब बात राजस्थान की आती है तो रंग और कला का जादू अपने आप बिखरने लगता है। दिल्ली हाट में राजस्थानी पपेट शो हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देता है। कपड़ों की इन कठपुतलियों को रंग बिरंगे कपड़ों और गोटे किनारी से सजाया जाता है। जैसे ही ये मंच पर थिरकती है, लोक कथाएं जीवंत हो उठती है। यहाँ के स्टॉल्स पर राजस्थान की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत झलकती है। मिट्टी के बर्तन, हस्तशिल्प के गहने और रंग बिरंगे कपड़े इस कला को और भी जीवंत बनाते हैं। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं बल्कि राजस्थान की आत्मा है। तो यहाँ आपको मिलेगा बहुत कुछ जो आपने कहीं नहीं देखा होगा और शायद कभी नहीं देखा होगा। ऐसा ही कुछ आपको दिखाने जा रही हूँ। राजस्थानी कल्चर से जुड़ी हुई ये चीज़ें, ये हाथी जो कि आप राजस्थान जाएंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेंगे और हर जगह मिलेंगे, लेकिन ये हाथ से बनाए हुए हाथी आपको दिल्ली हाट अगर आप आते हैं तो यहाँ पर भी मिलेंगे। इसी तरह इस तरह बनाए हुए पपेट आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पपेट, जिनको ये देखिए अलग अलग तरह से सजाया गया है राजस्थानी। आप रीति रिवाज से देख सकते हैं, ये कुछ स्पेशल पपेट है। ये इसे आप कुछ करके भी दिखाते हैं क्या? ऐसे डांस करते हैं बच्चे लोग, इनको नचा सकते हैं। ऐसे करके दिखाइए जरा। ऐसे कर रहे हैं, देखो ये देखो, नचाने वाले हैं। ये डांसर पपेट होते हैं, घर में अच्छा होता है, लगाते हैं, सब होता, हाथ का काम होता है हमारा राजस्थान जयपुर से। यहाँ बेचते हैं, बहुत लोग लेते हैं यहाँ पे। ये लटकन वगैरह होती है, हाथी की लटकन, मोर, हाथी, सब घर में लगाया हुआ आइटम है। लकड़ी का भी आइटम बनाते हैं। तो ये आप अपने हाथों से बनाते हैं? हाँ, अपने हाथ से बनाते हैं, घर वाले, फैमिली, बच्चे लोग सब बनाते हैं। तो इससे कैसे कैसे आप एक बार मुझे भी बताइए ज़रा, कैसे डांस करवाते हैं इससे? ये लेडीज पैस है, इसके धागा बंधा रहता है, इसको ऐसे डांस कराते अच्छा, हैं। ऐसे अगर आप ज्वेलरी के शौकीन हैं तो दिल्ली हाट आपके लिए किसी खजाने से कम नहीं। यहाँ की हैंडमेड ज्वेलरी में कारीगरों की मेहनत और रचनात्मकता साफ झलकती है। लकड़ी, धातु और रंग बिरंगे मोतियों से बने ये गहने न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि भारतीय हस्तशिल्प की जीवंत मिसाल भी है। वही देहरादून से आई महिलाएं ऊन से बनाए गए फूल और सॉफ्ट टॉयज से सभी का दिल जीत लेती हैं। इनके हर टुकड़े में एक कहानी बसी है जो बच्चों और बड़ों को समान रूप से लुभाती है। ये सिर्फ खिलौने नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और सृजनशीलता की मिसाल है। तो देखिए ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं और इसी तरह की चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। ये सारी हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी हो सकती हैं वो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी, लड़कियों की पहली पसंद क्योंकि ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है, तो यहाँ आपको ऑक्सीडाइज ज्वेलरी मिलेगी। इसके साथ ही साथ अगर आप इस तरफ नज़र मारेंगे तो आपको टिकट काउंटर मिलेगा, जहां से आप टिकट लेने के बाद दिल्ली हाट के अंदर एंट्री कर सकते हैं। जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मैंने जैसे जिक्र किया कि यहाँ पर आपको बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिलेंगी, इसी तरह की अब एक और तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। ये फूल आप देखेंगे, देखने में इन्हें देखकर इतनी जल्दी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन ये हाथ से बनाए हुए फूल हैं और मुझे जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ कि ऊन से बनाए हुए हैं, लेकिन जो इसे बना रही हैं उनसे समझते हैं कि किस तरह से और कैसे बनाती हैं। ये सारे फूल आपने बनाए हैं? जी। कैसे बनाती हैं? क्रोशिया से। तो एक दिन में कितने फूल बनाती हैं? वही 30-35 पीस बना लेते हैं। और लोग खरीदते हैं? जी। डिमांड किस तरह की होती है? क्या क्या ज़्यादा लोग मांगते हैं? ज़्यादा सनफ्लावर बिकता है और ट्यूलिप बिकता है। कितनी वैरायटी हैं ज़रा ये दिखाइए, किस किस तरह की? सनफ्लावर है, ये डेजी है, ये ट्यूलिप है, ये रोज है। ये हेयर क्लिप आप देखिए, बड़ी प्यारी हेयर क्लिप है। इसमें नीचे रबर बैंड है और जब आप अपने बालों में लगाएंगे तो ये फूल चमकेगा। इसके अलावा ये
बड़े सुंदर से की चेन है ये सारे। और ये क्या चीज़ है? ये भी फ्लावर्स हैं, इनको शो पीस में आप कर सकते हैं। सबसे प्यारी चीज़ें देखिए ये। सबसे पहले मैं अब आपको यहाँ पर बहुत ही क्यूट चीज़ दिखाने वाली हूँ, ये देखिए। और अभी और मन नहीं भरा है तो इसे देखिए, ये सबसे क्यूट लगा और मैं अपने आप को रोक नहीं पाई उसको देखने के बाद यहाँ आने से इस शॉप में। अब इसको देखिए, जिस भी चीज़ में नज़र जाएगी ना वो आपको इतना प्यारा लगेगा कि आप अब खुद को रोक नहीं पाएंगे यहाँ आने से। देखिए अब ये इसको कहते हैं ना, वो जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चलता है, द आर्ट एंड द आर्टिस्ट, तो ये है आर्ट और आर्ट के पीछे के आर्टिस्ट हमारे साथ हैं। ये सारी खूबसूरत चीज़ें आप बनाती हैं? जी मैम। कैसे बनाती हैं? मैम ये हाथों से क्रोशिया एंड सिलाई से बनाते हैं, सिलाई से बुन के और क्रोशिया से बनाते हैं मैम। ये कितना टाइम लगता है एक, अगर हम मान लें जैसे इस तरह के सॉफ्ट टॉयज़ बनाने में? मैम ये साइज के हिसाब से और मतलब जितनी मेहनत होती है, जितना उसका मतलब डिटेल्स होती है उस हिसाब से बनता है ये। किसी किसी में 2-2 दिन भी लग जाते हैं मैम ऐसे। इनके अंदर क्या होता है? बाहर तो आपने बताया कि जैसे क्रोशिया से बना रहे हैं, अंदर क्या होता है इसमें? इसमें अंदर पॉलीफिल है मैम, फाइबर होती है ना, वो कुशन में जो डलती है वो वाली होती है मैम इसमें। कि मतलब हम वॉश करते हैं ना इसे, तो वो धोते हैं तो पानी एकदम से झड़ जाता है, इसमें इकट्ठा नहीं होता है। जैसे रोई कॉटन होती है वो तो पानी डलता है तो इकट्ठा हो जाती है, पर ये जैसा है वैसा ही फ्रेश रहेगा ये दोबारा से भी। अच्छा, इसको वॉश कर सकते हैं? बिल्कुल। आप कहाँ से हैं? मैं देहरादून उत्तराखंड से। उत्तराखंड से यहाँ आए? जी। तो यहाँ कैसा आपको प्लेटफॉर्म मिला हुआ है? नहीं अच्छा है मैम। ये उत्तराखंड की झलक देखिए, कितने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ हैं। उत्तराखंड का ट्रेडिशनल। हाँ, ये दिखाना मैं भूल गई थी। ये उत्तराखंड का ट्रेडिशनल आप कह सकते हैं कि जो वहाँ का ट्रेडिशन होता है, पहनावा, ये लेडीज़ नथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। और इसके अलावा पूरी साजो सज्जा के साथ ये देहरादून से जो महिला आई हैं उन्होंने इसे प्यार से बनाया हुआ है। इसी तरह जहाँ भी देखेंगे खूबसूरत आपको सॉफ्ट टॉयज़ देखने को मिलेंगे। दिल्ली हाट में कला न केवल आंखों को सुकून देती है बल्कि आत्मा को भी छूती है। मेडिटेशन ड्रम की शांत और गूंजती ध्वनि मन को शांति प्रदान करती है। इसे बजाने की कला न सिर्फ एक वाद्य यंत्र को जीवंत करती है बल्कि ध्यान और एकाग्रता का अनुभव भी कराती है। वही विंड चाइम्स की मधुर खनक हवा के साथ नाचती है, जैसे कोई पुरानी यादें कानों में गूंज रही हो। गणेश, बुद्ध और शेर की मूर्तियां यहाँ की हर वस्तु को एक विशेष ऊर्जा और भाव से भर देती है। ये कुछ चीज़ें आप देख पा रहे हैं, ये जहाँ तक मैं उम्मीद कर पा रही हूँ ये मेडिटेशन से जुड़ा हुआ ये ड्रम है, सूदिंग ड्रम शायद इसे कहते हैं। तो ये कहाँ से लाए हैं, कैसे यहाँ आप शॉप लगाते हैं, कहाँ से सप्लाई, कहाँ से कैसी डिमांड रहती है? मैम ये मेडिटेशन बॉल है, इस पे जो है दुनिया का ऐसा मेटल है जो वाइब्रेशन इंडियन गॉड नेम निकलता है। ये मेडिटेशन बॉल है, मशीन मेक है ये, और इसको ऐसा मेटल है दुनिया का जो भगवान का नाम ले रहा है। तो कितनी यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स दिन भर में बेच देते हैं? मैम ये तो नहीं बता सकता, किसी दिन 10 बिक जाता, किसी दिन 2 बिक जाता, किसी दिन कुछ भी नहीं बिकता है। ये तो सब कस्टमर के ऊपर होती है, पब्लिक की। कहाँ से लाते हैं? ये खुद मैं मैन्युफैक्चर करवाता हूँ, खुद मैन्युफैक्चर करता हूँ। कैसे मैन्युफैक्चरिंग होती है? कुछ मशीनिंग है, कुछ हैंड मेक है। अच्छा, ये कैसे है? ये लेजर कटिंग है मैम। ये अच्छा, इससे कैसे होता है, कैसे बचा कर दिखाइए। बहुत सुंदर। और ये क्या चीज़ है? ये ट्यूशन कवर है। अच्छा, इनके लिए। तो देखिए यहाँ पर आप आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ें, हाथ से बुनी हुई कारीगरों की कलाकारियों को देख सकते हैं। हर एक कोने में आपको इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। जब कोई चीज़
अपने हाथों से उसे गढ़ता है, बुनता है और बाज़ारों तक पहुंचती हैं वो चीज़ें, देखने में तो बहुत आकर्षक होती हैं, लेकिन उसके पीछे की मेहनत जो होती है वो अपने आप में काबिल तारीफ़ होती है। यानी कि इस दिल्ली हाट में आप जब आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह की तमाम चीज़ें देखने को मिलेंगी और उन तमाम कलाकारों से आपकी मुलाकात होगी जो उन चीज़ों को लेकर यहाँ आए हैं दूर दराज से और अपने हाथों से उन चीज़ों को बनाते हैं। ऐसे ही आप ये सुंदर सुंदर विंटेज देख पाएंगे। ये देखिए, जो भी डिज़ाइन देखेंगे अपने आप में एक अलग, ये प्यारा सा डिज़ाइन है। इसके अलावा कुछ ऐसे डिज़ाइंस हैं। तो यहाँ जितने भी ये डिज़ाइंस इस तरह के देखेंगे ये बिल्कुल अलग हैं और ख़ुद से बनाए हुए हैं। ये आप लोग खुद बनाते हैं? हाँ जी मैम। कैसे बनाते हैं? ये मैम जी जूट का होता है, ये हैंडमेड चीज़ है। ये स्पैरो नारियल का होता है, इसको हम खुद बनाते हैं मैम। तो ये असली नारियल का देखिए, ये बुरादा कह सकते हैं, इससे पूरी टोकरी बनाई गई है। ये जूट का रस्सी है, ये जूट का रस्सी है। सब हैंडमेड चीज़ें इसको बनाना पड़ता है। हम लोग यूपी से हैं। ये और ये भी हैंडमेड है? ये हैंडमेड है, ये कुछ हैंडमेड भी है, कुछ इसमें खरीद के भी लाते हैं। तो देखिए, ये हैंडमेड आइटम है जो कि अपने और लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करते हैं। इसी तरह से आपको कुछ और हैंडमेड आइटम्स आपको दिखाते हैं जो कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आप देखिए, ये शोपीस हैं, बुद्धा है, आप देख सकते हैं कितने प्यारे से गणपति जी को यहाँ पर बनाया गया है। और ये राजस्थानी डिज़ाइन में ऊँट बनाए गए हैं। इसी तरह हाथी देख सकते हैं। आप बनाते हैं सब? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे बनाते हैं? मैम जी, ये मार्बल डस्ट और रेजिन से हम लोग बनाते हैं। डाई की जगह निकालते हैं, फिर बाद में हाथ से कलर करते हैं। हाथ का हैंड कलर है सब, हैंड पेंट। कितने सालों से यहाँ पर हैं? यहाँ तो हो गया मैम 18 साल हो गया, 18 साल से है। कैसी कैसी डिज़ाइंस यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड में रहती हैं और आप बनाते हैं? ज़्यादा डिज़ाइन हमारा जो हाथी देख रहे हैं, इधर और दिखाई भाई, थोड़ा सा इधर कैमरा इधर कीजिए। ये देखिए, इस पर वर्क दीजिए। इसका वर्क के हिसाब से जो है ना, जितने भी VIP लोग हैं इसकी बड़ी मांग करते हैं। विदेशों तक ये माल जाता है मेरा, और इसको बहुत ज़्यादा लाइक किया जा रहा है। और बाकी हमारे ये जो पहाड़ी बुद्धा है, पहाड़ी बुद्धा भी बहुत डिमांड में जा रहे हैं। अभी गणपति पूजा आने वाले, गणपति भी हमने बनाया है और इनकी भी अच्छी डिमांड है। बाकी हनुमान जी भी हमारे, वो हनुमान जी को हम रखते हैं और जो जो पब्लिक बताती है उसके हिसाब से हमको जो बताता है हम वही चीज़ बनाते हैं। अच्छा, तो कितना समय लगता है इन्हें बनाने में? मैम जी, बनाने में कम से कम एक मूर्ति बनाने में कम से कम एक सप्ताह लग जाता है। कलर वलर करते करते एक सप्ताह लग जाता है। तो बहुत ही प्यारे ये शोपीस हैं और जिस तरह की कस्टमर्स की डिमांड होती है उन डिमांड्स को पूरा करते हुए इन शोपीसों को बनाया जाता है। अब जैसे कि अगर इस शोपीस के हम जिक्र कर रहे हैं तो इसके अंदर की आप नक्काशी देखिए, कितनी सुंदर नक्काशी की गई है। एक एक डिटेलिंग आप देखेंगे और इसी का पैसा होता है, कलाकार की मेहनत होती है जो कि आपके घरों तक पहुंचती है। और यहाँ पर भरपूर आपको इस तरह की सुंदर सुंदर चीज़ें देखने को मिलेंगी। लड़कियों के लिए ये सज चुका है पूरा, कह सकते हैं जो ऑक्सीडाइज ज्वेलरी होती है वो सबसे पहले पसंद, ये सज कर तैयार है। दिल्ली हाट में लाइव स्केच आर्ट एक जादुई अनुभव है। यहाँ के कलाकार कागज पर जीवन को उकेरते हैं, चाहे वो किसी चेहरे की भावनाएं हों या प्राकृतिक दृश्य। हर स्केच में उनकी सृजनशीलता और प्रेम झलकता है। ये कला न केवल देखने वालों को लुभाती है बल्कि उन्हें कारीगरों के साथ एक संवाद में भी जोड़ती है। चलते चलते सोचिए कुछ ऐसा मिल जाए जो आपकी खरीदारी में 4 चांद लगा दे। सोचिए कि आप जहाँ से निकल रहे हो वहाँ कुछ आपको ऐसा मिले जो आपकी तस्वीर को पेपर में कैद कर दे, तो कैसा लगेगा। अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ दिल्ली हाट की वो खूबसूरत तस्वीर जहाँ आप ये 2 आर्टिस्ट देख सकते हैं। दिल्ली हाट में ये किसी की तस्वीर को कागज़ों में उतार रहे हैं और बहुत ही खूबसूरती के साथ उतार रहे हैं। ये स्केच आप जो बना रही हैं, सबसे पहले तो मैं समझना चाहूँगी कि दिल्ली हाट में जब लोग आते हैं तो किस तरह की डिमांड करते हुए और किस तरह की तस्वीरें बनवाते हैं? मैम, लाइव डेमोस्ट्रेशन लाइव बैठते हैं तो बेसिकली ज़्यादा जो कस्टमर रहता है वो लोग ये बोलते हैं कि हमारा सामने सामने आप बना दीजिए और थोड़ा जल्दी से बना दीजिए, तो हम लोग लाइव उनका स्केचेस बना देते हैं। या फिर कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनको पूरा स्टॉल देखना होता है, सब चीज़ें देखनी होती है, तो वो हमको फ़ोटो दे जाते हैं तो हम उनका भी स्केचेस बना देते हैं। लाइव स्केच बनाने में कितना टाइम लगता है? 20 से 25 मिनट्स।
पूरा आप लाइव पेपर में उतार देती हैं? हाँ जी मैम। अच्छा, क्या चार्जेस रहते हैं इसके? पर पर्सन 500 जी। कब से यहाँ पर है? अभी आज मेरे को 6 डे हो गया है। हम लोग का जो ये प्रोग्राम लगा है शिल्प दीदी हैंडीक्राफ्ट की ओर से लगा है, तो ये 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, 31 तक है। कुछ ऐसी डिमांड्स आती हैं क्या जो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती हो बनाने में, ऐसा कुछ? मैम स्केचिंग में तो वैसे कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता, क्योंकि हम लोग इसी फील्ड में पढ़ाई कर रही हूँ। मैं भी मास्टर कर रही हूँ, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट। तो बेसिकली ये सब बन जाते हैं, बट कुछ कुछ होता है जैसे कि थोड़ा ओल्ड एज कोई है पर्सन है, तो उनमें बहुत डिटेलिंग हो जाती है, तो उसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है। मैं दिखा सकती हूँ ये जो आपने बनाया। ये देखिए, ये ऑलमोस्ट स्केच बनकर तैयार है और इसे फ़ोटो से इन्होंने कॉपी किया है और कितना सुंदर ये देख सकते हैं पेपर में उतारा गया है। दिल्ली हाट का अनुभव तब तक अधूरा है जब तक आप यहाँ के स्वाद का मजा ना ले। उत्तराखंडी थाली में पहाड़ी स्वाद और ताजगी का अनूठा मेल है। भट की चुरकानी और सिंगोरी आपके मुंह में पानी ला देती है। असमी थाली की सादगी और माछी करी की खुशबू हर किसी को लुभाती है। और जब बात उत्तर प्रदेश के कबाबों की आती है तो लखनऊ के तंदूरी और गलोटी कबाबों का स्वाद मुंह में पिघल जाता है। ये स्वाद सिर्फ खाना नहीं बल्कि भारत की विविधता का उत्सव है। तो यहाँ आपको जैसे कि कपड़े, शोपीस, इन सब चीज़ों के अलावा अलग अलग राज्यों के खाने का स्वाद भी मिलता है। उत्तराखंड टूरिज्म की ओर से देखिए, ये उत्तराखंड का अगर स्वाद आपको लेना है तो आप यहाँ पर आएंगे और यहाँ का उत्तराखंड का स्वाद ले सकते हैं। यहाँ के ओनर हमारे साथ हैं। क्या खास है यहाँ? यहाँ पर उत्तराखंड की पहाड़ी व्यंजन बहुत मशहूर हैं। हम इसमें घेट की दाल देते हैं, जो ऑर्गेनिक दाल है सारी। घेट की दाल है, भट की दाल है, काफली है, चासू है, मडवे की रोटी है, आलू के गुटके, भांग की चटनी है, बहुत चीज़ें हैं। यहाँ पहाड़ी रायता मिलता है। तो उत्तराखंड ये बेसिकली ये सर्दियों के पर्पज़ का ही है। ये बहुत गर्म होता है तासीर का। और हमारे पास जो दालें, कुल्थे की दाल है, वो स्टोन में बड़ी काम आती है। तो ये सारी की सारी दालें और ये सब्जियां जो हमारी बनाई जाती हैं, ये सारी प्रिपरेशंस उत्तराखंड पहाड़ी स्टाइल में बनाई जाती हैं, जो लोगों को बहुत बाकी का डिस्क्रिप्शन इसके स्वाद के साथ लेंगे। चलिए इसका स्वाद लेते हैं और आपको बताते हैं कि कैसा टेस्ट है इसका। आइए थाली लगवाते हैं। देखने में तो बहुत डिलीशियस लग रही है और न्यूट्रिशियस भी है, क्योंकि बहुत सारे फ़ायदे हमें बताए गए हैं। अब मैं यहाँ का स्वाद लेकर देखती हूँ। इतना सारा है, खा तो नहीं पाऊँगी, लेकिन थोड़ा सा टेस्ट ज़रूर करके बताऊँगी आपको कि कैसा है। और अगर आप दिल्ली हाट आते हैं तो ये टेस्ट रेकमेंडेड है या नहीं। तो चलिए यहाँ का स्वाद लेते हैं। स्वाद भी मिलेगा और स्वाद के साथ साथ अगर आप सेहत को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहते हैं तो उसके लिए भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का ध्यान रखकर बनाई जाती है ये थाली। खीर का स्वाद भी आपको बता देती हूँ। जमूरा। तो ये जमूरा की खीर है। वाकई स्वाद बहुत लाजवाब था। और जो उत्तराखंड के व्यूअर्स देख रहे होंगे तो उन्हें देखकर ही इस स्वाद का अंदाज़ होगा, क्योंकि उनके लिए तो ये रोज़ का खाना है। लेकिन आज मैंने पहली बार इसे टेस्ट किया है और बहुत लाजवाब स्वाद है। दिल्ली हाट आइए और इस थाली को ज़रूर टेस्ट करिए। दिल्ली हाट का ये सफर यूं ही जारी रहेगी। आगे भी बहुत कुछ है यहाँ जो हम आपको दिखाएंगे अगले हफ्ते। तो देखना ना भूलिएगा दिल्ली दिल से का नेक्स्ट वीकेंड एपिसोड।